सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जहां जुआ खेल रहे हो वहां तुम रहो। मतलब हमें कलयुग से बचना हो तो हमें जुए से बचना पड़ेगा। जहां शराब आदि नशा लोग करते हैं, जहां नशीली वस्तु का सेवन है, वहां तुम रहो। तो अगर कली से बचना है तो हमें नशे से बचना होगा। तीसरा कमरा है जहां व्यभिचार हो रहा हो, केवल विलासिता का माहौल हो, वहां तुम निवास करो। मतलब व्यभिचार से हमें दूर रहना होगा। और जहां हिंसा हो रही हो वहां तुम निवास करो। तो हिंसा में कली का वास है। फिर हाथ से हो, वाणी से हो, जैसे भी हो, सब हिंसा इसमें आ जाती है। ये 4 स्थान कलयुग समझ गया, बुराई समझ गई। मुझे जल्द से जल्द अपना शासन बनाना है हस्तिनापुर में, और इसलिए मैं तभी सफल हो सकता हूं जब शासक की बुद्धि खराब करूं तो ही मुझे स्थान मिलेगा। राजा परीक्षित न जुआ खेलते हैं, न व्यसन करते हैं, न व्यभिचार करते हैं, न हिंसा करते हैं। ऐसे में मुझे जगह नहीं मिलेगी शासक में, बुद्धि में बैठने की। शिकार के लिए जरूर परीक्षित जाते हैं, लेकिन राजा शिकार के लिए निकलता है, वो हिंसा नहीं मानी जाती, क्योंकि राजा शिकार करते हैं, प्रतिदिन जाते हैं शिकार के लिए। इससे उसकी निशानबाजी बनी रहती है। मान लो 10 साल तक युद्ध न हुआ हो और अचानक दुश्मन आक्रमण कर ले, इनको तो पता ही नहीं, और दुश्मन तैयारी के साथ आएगा। और राजा के लिए अचानक अगर कोई हमला हो गया और बाद में वो युद्ध के लिए जाएं तो 2-4 दिन तो निशाना चूकेंगे, तब तक खत्म हो जाएगा सब। निर्दोष जानवरों को नहीं मारते, निशान सीखने के लिए वो हिंसक प्राणियों का मुकाबला करते हैं, हिंसक प्राणियों के पीछे पड़ते हैं, जनता की जान माल की रक्षा करते हैं, अपनी जान खतरे में डाल करके। पर वो हिंसा में नहीं माना जाता, क्योंकि हाथ चालू, प्रैक्टिस रहनी चाहिए उसकी चालू, नहीं तो युद्ध नहीं कर सकता मौके पर। परीक्षित में न तो हिंसा है, न तो जुआ है, न तो नशा है, न तो व्यभिचार है। परीक्षित का स्थान कलयुग को लेना था, उसकी बुद्धि में बैठना था। इसलिए फिर से चरण पकड़ लिए, फिर से खुशामद शुरू की और कहा कि महाराज ये 4 कमरे तो बहुत गंदे हैं, एक तो थोड़ा ठीक ठाक दे दो, एक जगह थोड़ी ठीक ठाक दे दो। और अब परीक्षित जी ने 5वां स्थान लिया, कहा कि सुवर्ण में तुम्हारा वास हो, सुवर्ण में तुम बैठो। जब कहा तब भी परीक्षित जी ने सुवर्ण धारण किया था। उस सुवर्ण में कली नहीं जा सकता, क्योंकि वो अधिकार की संपत्ति थी। दूसरों की छीनी हुई संपत्ति 3 पीढ़ी तक प्रभावित करती है। सुवर्ण का अर्थ कलयुग ने अपने मन से कर लिया, जो करना था वो कर लिया। सुवर्ण का अर्थ श्रेष्ठ वर्ण है, ऊंचा वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जब समाज बिगड़ता है तो ब्राह्मण उसको समझाकर सुधारते हैं। ब्राह्मण से जो न सुधरे तो फिर क्षत्रिय थोड़ा भय दिखा करके समाज को नियंत्रण करते हैं। लेकिन यही दोनों बिगड़े तो फिर समाज को कोई नहीं सुधार सकता और पतन कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अगर अन्य वर्ण के लोग शायद बिगड़े तो बिगड़े, लेकिन ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को अपने आचार विचार बना के रखना पड़ेगा। सुवर्ण श्रेष्ठ वर्ण, मनुष्य का शरीर भी सुवर्ण है। उस समय तो कली से कुछ हुआ नहीं, लेकिन सुवर्ण शब्द संपत्ति के अर्थ में है, अनअधिकार का धन, उसमें कली का वास हो।
कलयुग को पता है राजाओं के पास और देश के मठाधीशों के पास, साधु संतों के पास जाने अनजाने में पाप की संपत्ति आ जाती है, जाने अनजाने में भी आ जाते, पता तो होता नहीं। जब किसी ने कुछ रखा तो क्या पता कि ये शुद्ध है अशुद्ध है, उसमें लिखा हुआ तो होता नहीं। तो राज्य के पास भी कर के रूप में जो संपत्ति जाती है उसमें भी कुछ पाप की कमाई चली जाती है, और साधु संतों के पास जो कुछ दान दक्षिणा रखी जाती है उसमें भी जाने अनजाने में वो चीज आ जाती है। जब शासक की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और देश के साधु संत विलासी हो गए, उस देश के पतन को कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए शासकों को यज्ञ करते रहना चाहिए, इसीलिए राजाओं को यज्ञ करना चाहिए। जब जब अवकाश मिले, जब जब अनुकूलता हो, तब शासकों के द्वारा, पहले राजा महाराजाओं के द्वारा बड़े बड़े यज्ञ इसीलिए होते थे कि वो सब स्वाहा हो जाए। उसमें जो गलती से भी कुछ ऐसा आ गया उससे हमारी बुद्धि प्रभावित न हो। इसलिए साधु संतों को अखंड भजन करना चाहिए, जो मिले वो दुनिया का दुनिया को लूटा देना चाहिए, क्योंकि उनका उनको वापस कर दे, अपनी बुद्धि सुरक्षित रहे। एक स्थान से आएगा तो दूसरे स्थान पर लूटा देगा, लेकिन भर के रखेगा, अगर जमा कर देगा कि मुझे भविष्य में काम लगेगा, मेरे शिष्यों को काम लगेगा, तो सारे शिष्य मिलकर लड़ाई करेंगे। वो आश्रम नहीं रहेगा, युद्ध का मैदान बन जाएगा, क्योंकि कली आसानी से प्रवेश करता उसमें। ऐसा ही हुआ जब राजा परीक्षित महल गए, और महल में परीक्षित जी ने जरासंध का मुकुट देखा। पांडवों ने जरासंध को मार करके उसका मुकुट ले लिया था। बहुत सुंदर था, बहुत अति सुंदर था। वो चाहते नहीं थे कि मेरा बेटा मेरा पोता कभी इसको धारण करे, वो चाहते नहीं थे, क्योंकि वो तो पाप की कमाई थी। सुंदर बहुत था, इसलिए सुंदर था। जरासंध ने जिन जिन राजाओं को मारा उनकी बाजारें लूटी, और उसमें से महंगा रत्न एक उसमें लगाया। ऐसे ही रत्नों से बना था, तो दिखने में बहुत सुंदर था, लेकिन पाप का बोझ भी उसमें बहुत था। पांडवों की इच्छा नहीं थी कि कभी कोई धारण करे, वो तो उन्होंने म्यूजियम में रखा था, ताकि उनकी संतानों को, उसकी संतानों को स्मरण रहे कि हमारे पुरखे इतने बहादुर थे। इतना भारी मुकुट पहनने वाला जरासंध, जिसको कोई उठा नहीं सकता, उसको भी हमारे पुरखों ने मारा। इतने बहादुर थे, मतलब इतने सुरवीर थे हमारे पुरखे। इसके स्मरण के लिए म्यूजियम में रखा हुआ था। आज पहली बार परीक्षित को मन हो गया। उसके नीचे लिखा था कि ये बहुत भारी है, इसलिए कोई धारण मत करना, कोई पहनना मत। लिखा था पांडवों ने नीचे, बहुत भारी है इसलिए कोई न पहनो इसको। परीक्षित ने सोचा, मुकुट का भार क्या हो सकता है, अगर ठोस हो तो भी क्या, वो क्या हम पहन नहीं सकते, इतना भारी हो सकता है। जब परीक्षित ने उसको धारण किया, उस समय परीक्षित वो है जो मां के गर्भ में साक्षात्कार कर चुके हैं। परीक्षित की कोई गलतियां नहीं है। ये तो हम लोग गलती ना करें, पाप का अधिकार, दूसरों की अधिकार की संपत्ति घर में न रखें, 3-3 पीढ़ियों को हम बर्बाद न करें, ये हमको समझाने के लिए कथा है। परीक्षित ने पहना, बहुत बोझ लगा पहले तो, क्योंकि कोई भी पाप पहली बार करो तब बोझ लगता है। पहली बार झूठ बोलो कितना बोझ लगता है, बार बार बोलने से इतना आसान हो जाएगा, बिल्कुल सच की तरह झूठ बोलने के। फिर तो झूठ बोले तो सच जैसा लगे, सच बोले तो झूठ जैसा। ऐसा ही हुआ। जब पहली बार धारण किया, परीक्षित को थोड़ा बोझ लगा,
धीरे धीरे सेट हो गया, अच्छा लगने लगा। झूठ बोलना, क्रोध करना, ये सब धीरे धीरे सेट हो गया। सब करते हैं, हम क्यों ना करें? पड़ोसी करते तो हम क्यों ना करें? पूरी दुनिया ऐसे ही तो खाती पीती है, तो हम क्यों नहीं खाए? बस ऐसे धीरे धीरे सेट हो गया सब, जो नहीं करना चाहिए था। कलयुग, पाप की संपत्ति किसी भी रूप में हमारे शरीर में जाती है तो बुद्धि बिगड़ती ही बिगड़ती है। इसलिए क्या खाए क्या खाए, ये बात तो है ही महत्व की, लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि हमें किसका खाना चाहिए, किसका नहीं खाना चाहिए, वो बहुत बड़ी बात है। हर किसी का अन्न इसलिए नहीं खाना चाहिए, हर किसी का पानी इसलिए नहीं पीना चाहिए कि किस प्रकार की कमाई हम नहीं जानते, और वो हमारी बुद्धि को बिगाड़ के ही रहता है। परीक्षित की बुद्धि में कली बैठ गया, और आज परीक्षित जब शिकार के लिए गए, अब देखो अब बिल्कुल नए रूप के परीक्षित, बिल्कुल बदले परीक्षित। राजा परीक्षित आज शिकार के लिए गए तो न तो वाघ का पीछा किया, न तो शेर का पीछा किया, आज पहली बार हिरण का पीछा किया, निर्दोष जीव का पीछा किया। ये वही व्यक्ति है जो कहता था मेरे राज्य में निर्दोष पशु के साथ भी कोई अन्याय नहीं कर सकता। तो खुद क्या कर रहा है आज? हमेशा शेर वाघ के पीछे जाने वाले परीक्षित आज पहली बार निर्दोष हिरण के पीछे था। वो तो शाकाहारी पशु है, हिरण से किसी का कोई नुकसान नहीं होता, सुंदर भी बहुत होता है, उसको मारने का मन भी नहीं होता। उसका पीछा किया, कमजोर का पीछा किया। आज हमेशा बलवानों के साथ मुकाबला करने वाले परीक्षित आज कमजोर के पीछे पड़ गया।